उदासीन वदासीन अमसक्तं तेषु कर्मसु। उदासीन उदासीन वदासीन वदासीन कर्मसु। तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न चाम न माकिं च कर्माणि मां तानि कर्माणि धनञ्जय निवर्तन्ते उदासीन धनञ्जय वदासीन उदासीन कर्मसु। असक्तं तेषु कर्मसु। सुमित प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी की तरफ से వస్తున్నా है। చెప్పు पढ़िए। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठी लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यस्ति प्रकृत्या न समागः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य इनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि की भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पे उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है। तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह भी कहा गया है, वैस्मस्य न गृहण्येन, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है। वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। कुछ समझाइए। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं धनंजय से, यानी अर्जुन से, कि जो भी चीजें संसार में घटित होती हैं, जो भौतिक चीजें घटित होती हैं, वो उन सब वे जो कुछ भी कर्म रहते हैं, वो मुझे बांधते नहीं है। मतलब कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं, सब मेरे कंट्रोल में है, बट मैं उनके प्रति आसक्त नहीं हूँ, ऐसा कुछ। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का एग्जाम्पल दिया कि कुछ भी हो जाता है उसके नियंत्रण में, कि किसी का कोई केस चल रहा है तो किसी को फांसी मिल रही है, चाहे कुछ भी है, किसी को पैसा मिल रहा है, तो जो न्यायाधीश रहता है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसको कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से कि ये जो चीजें संसार में घटित होती हैं, ये भौतिक चीजें से भगवान को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज ऐसे ही न्यायाधीश के साथ, तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब भगवान जो है वो विरक्त रहते हैं ये भौतिक कर्मों से। ओके, जय। और कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर, न प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? यस। हाँ प्रभु जी, तो ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली भगवान पहले चैप्टर्स का एक पॉइंट रीइंफोर्स ये कर रहा है कि आई एम नाइदर द फ्रेंड नॉर द एनिमी ऑफ एनी बीइंग। वो इनडायरेक्टली यहाँ पे वो उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ साइड नहीं करता हूँ कभी भी। आई एम ऑलवेज जस्ट, क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, मैं अनअटैच्ड रहता हूँ। जैसे अभी हमें एग्जांपल दिया था हाई कोर्ट के जज का, तो वैसे ही जैसे हाई कोर्ट का जज इफ ही इज ट्रू टू हिज जॉब, जैसे वो
अगर वो खुद के परिवार वाले भी हो बेंच में, तो वो इम्पार्शियली जजमेंट देगा इफ़ ही इज़ गुड एट हिज जॉब। सिमिलरली भगवान तो कम्प्लीटली अनअटैच्ड है, ही इज़ द मास्टर ऑफ रिनंसिएशन। तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं, लीलाएं करते हैं, ही अपीयर्स एज द मटेरियल, बट वो हमें समझाने के लिए कि बुद्धो मेरे लीलाओं को देखो और समझो कि मैं भगवान हूँ। बट ये भी समझाते हैं एट द सेम टाइम कि मैं किसी को पार्शल नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया था, इवन दुर्योधन को भी ऑप्शन मिला था, या तो नारायणी सेना को चुन लो या मुझे चुन लो। तब चाहिए चाहे था, वो चाहता था तो दुर्योधन भगवान को चुन सकता था, बट क्योंकि वो मूड है, वो पागल है, वो पापी है, उसका दिल अब तक इतना साफ नहीं है, इसलिए उसने नारायणी सेना को चुन लिया, एंड अंततः गत्वा वो हार गया। ओके, थैंक यू सो मच अर्नब जी। और कोई कुछ बताना चाहेंगे इस श्लोक में से? नो वन? नारायण प्रभु, कृष्णा प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जो बोलने वाला था ना, प्रभु जी ने बोल दिया कि जैसे भगवान के षडभग में एक और भग है वो सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड है, तो इसी श्लोक में वो भी पता चलता है कि भगवान भले ही अ, हमारा कल्याण भी करते हैं, हमारा पोषण भी करते हैं, तो भी हमसे अटैच नहीं है, पर क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है ना, तो भगवान प्रेम तो करते हैं लेकिन हमको स्वतंत्र छोड़ रखा है, हम अपनी इच्छा से ही इधर में हैं। तो प्रेम है, अटैच नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? प्रभु जी, इसका मैं ऐसे मेरे मेरे समझ में ऐसा है कि मोह बांधता है, मोह मतलब कि वो चाहता है कि मेरे पास ही रहे, ये कहीं जाए नहीं, लेकिन प्रेम ऐसे है कि इसको खुली स्वतंत्रता है, ये जो करना चाहिए वहां जा सकता है। अच्छा, तो क्या है भगवान का हमारे लिए, प्रेम है कि मोह है? प्रभु जी, वो एकदम निश्चल प्रेम है भगवान का। और हमारा भगवान के प्रति? अभी तो प्रभु जी नहीं है प्रेम। अच्छा, मोह है फिर? मोह भी हो जाए तो मेरा तो मोह भी ठीक से नहीं है, मतलब प्रेम भी आ जाए भगवान के प्रति तो। ओके, यस। और कोई डिवोटी कुछ बताएंगे? कृष्णा प्रभु। हम्म, प्रभु एक और पॉइंट बोल सकता हूँ? बोलिए। प्रभु इनडायरेक्टली यहाँ पे कृष्णा ये भी दिखा रहा है कि मतलब एक तरीके से मुझे ये श्लोक याद आ रहा है कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि इफ हम अगर मतलब अभी जैसे आपने मेंशन किया कि हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम नहीं, हमारे अंदर स्वार्थ वाला प्रेम है, तो अगर हम आगे जन के मतलब मैं तो नहीं चाहता, बट अगर हम गृहस्थ बने तो हमारे संतान होंगे, हमारी बीवी होगी और हम इनसे आसक्त होंगे। बट कृष्णा एट द सेम टाइम ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो रिनंसिएशन के मास्टर है, क्योंकि पूरा ये जगत जो है उनसे ही आया है। ये मटेरियल क्रिएशन, स्पिरिचुअल क्रिएशन, जो कुछ भी हो, एट द मूल, एट द स्टार्ट देयर वाज हिम ओनली, उनसे ही सब कुछ आया। बट फिर भी वो इतने अनासक्त है उससे, ही इज सो अनअटैच्ड टू इट, कि मतलब उनका जो बेस्ट फ्रेंड है इस दुनिया में अर्जुन, उनकी जो बीवियां हैं लाइक हिज वाइव्स, हिज उस उनका खुद का कुल का नाश हो गया, दे फॉट अमंग्स देमसेल्व्स, बट फिर भी वो इतने अनासक्त है कि उन्होंने कोशिश तो की उनको रोकने की, बट फिर छोड़ दिया। ही इज लाइक अगर कर्म का यही है तो कर्म के विधि को चलने दो, विधि के विधान को ओके, चलने दो। जैसे आप बोलते हैं जैसे विधि राखे जैसे विधि राम राखे ताहे विधि रहिए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट अर्नब प्रभु। एक्चुअली मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप बाद में जाके है ना एक सच में एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो असेंशियल क्वालिटी है वो है चीटिंग करना, है ना? समझते हैं आप चीटिंग करने का क्या मतलब है? कि अगर आप अपना कुछ भी बना करके स्पेकुलेट करके सोचेंगे कि मुझे शायद ये पढ़ करके समझ में आ जाएगा, तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में बता दिया कि बिना भक्तों के समझे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इस प्रकार से डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी आप है ना कुछ समझाएं या समझने का प्रयास करें, तो यूज़ ओनली एंड ओनली है ना शिला प्रभुपाद पर्पट, है ना?
आप में से किसी ने भी शिला प्रभुपाद के पॉपर्ट को यूज़ नहीं करा। सुमित प्रभु ने थोड़ा बताया, पर जो लाइन थी उसी को एज इट इज़ कॉपी करके बता दिया। सो हम अपने अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू यूज शिला प्रभुपाद पॉपर्ट ओनली, है ना। तो इससे आगे जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी बुद्धि सोच के कि ऐसा बताया होगा वैसा बताया होगा। वो अच्छा है, लेकिन जो आचार्य ने बताया अगर उसी के अराउंड हम रिवॉल्व करके और उसको समझ के समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कशन करें ताकि समझ में आए कि हमें कुछ नहीं समझ में आया, है ना। और फिर जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं उनसे समझे कि सच में क्या मतलब है इन श्लोकों का, है ना, क्या यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं। नहीं तो खुद ही स्पेकुलेट करके कुछ कुछ बोलते रहेंगे, कुछ कुछ समझते रहेंगे, है ना। यहाँ पे लेकिन जो संस्कृत में भगवान ने बताया है ना, शिला प्रभुपाद ने उसका क्या तात्पर्य करा है, तो उस मीनिंग से बिल्कुल दूर रह देंगे हम। लास्ट वेंकटेश प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, ये पढ़ के मुझे एक श्लोक की याद आ रही हो, नामम कर्म निलिम्पन्ति नामे कर्मे फलेस्पुरा इति मायो भजानति कर्म भिन्न से बंधते। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म है तो वो उस कर्म से वो अफेक्ट नहीं है, और वो जो क्या बोलते हैं उसे, वो एस्पायर भी नहीं है, जो कि उनकी आकांक्षा नहीं है कि ये काम करने से उन्हें ये फल मिलेगा। तो उसकी वो आकांक्षा भी नहीं करते, और वो जो कर्म है उससे वो अफेक्ट भी नहीं होते। एंड अभी पिछले दो श्लोकों में हमने ये जाना था कि जो भगवान की जो एनर्जी है जिससे ये यूनिवर्स बना है, तो वो यूनिवर्स मतलब वो यूनिवर्स भगवान में है बट भगवान उसमें नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है आज का श्लोक। ओके, थैंक यू सो मच वेंकटेश प्रभु जी। ओके, सो जैसे यहाँ पे बताया ना, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान कह रहे थे कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था, भगवान बता रहे थे कि कैसे जब अंत समय आता है और प्रलय आती है तो सभी जीव आत्माएं, जो पराशक्ति है, वो भगवान महाविष्णु के गर्भ में समा जाती है, और जैसे दोबारा से सृष्टि होती है तो वो वापस बाहर आ जाती है, परा प्रकृति। तो मानो अर्जुन के मन में प्रश्न आया हो कि इतना सब कुछ करते हैं भगवान आप, है ना, क्योंकि भगवान की शक्ति से घटित हो रहा है, ये पहले भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मेरी शक्ति से घटित हो रहा है ना। और पहले बोला कि मैं ही कर रहा हूँ, फिर बोलते कि मैं इससे बंधा नहीं हूँ, फिर कहते कि मैं प्रकृति द्वारा कराता हूँ, मेरी प्रकृति करती है इसको, है ना। तो महाराज जी इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे आपको कैनवा में एक थंबनेल बनाना है ना, तो या फिर कोई भी आपको काम करना है ना लैपटॉप से या फिर फ़ोन से, है ना, जो कि आपने बस, जैसे आपको कोई वीडियो एडिटिंग में वीडियो रेंडर करनी है ना, इतना तो आई गेस सबको पता ही होगा। तो आपने जैसे एडिटिंग ऐप में बस थोड़े से ट्रांजिशन लगा के और वीडियो को लगा दिया सेव करने में, तो सेव करने में टाइम लगता है ना। जैसे अगर लंबी वीडियो है तो उसको 15-20 मिनट भी लग सकते हैं सेव करने में। तो अब वो 15-20 मिनट सेव हुई और अब आप बोलो कि मैं वीडियो सेव कर रहा था, तो आप कर रहे थे कि मोबाइल कर रहा था, है ना। लगाया आप ही ने था पर कर मोबाइल रहा था, तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो मशीन है, वो तो मोबाइल कर रहा था, आप तो नहीं कर रहे थे। तो इसी प्रकार से भगवान ने ये मैकेनिज्म बना के रख रखा है। शक्ति भगवान की ही है, लेकिन भगवान उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हर समय पे नहीं कर रहे होते, प्रत्यक्षतः भगवान नहीं कर रहे होते। इसलिए अगले श्लोक में बोलेंगे भी, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, है ना, कि ये जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा, है ना। लेकिन प्रकृति है जो कर रही है, लेकिन ये प्रकृति भी क्योंकि मेरी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात तो वही हुई कि मैं कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अनासक्त रहते हैं, और इसलिए आज के श्लोक में यही बताते हैं कि जो सवाल आ सकता है ये कि भगवान इतना सब कुछ करते हैं, है ना, कि हमारे लिए, भगवान के लिए तो सांस लेने और छोड़ने के बराबर है, पर इतने समय में इतने सारे जीवात्मा कितना सारा कर्म कर रहे हैं, और फिर वो भगवान के गर्भ में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, तो भगवान को कोई कर्म नहीं लगेगा क्या, है ना। तो महाराज जी कह रहे थे जैसे हमें तो अगर कोई पानी का ग्लास भी दे दे, या आपने किसी के लिए कुछ कुकिंग करके ले गए, आपने किसी के लिए मालपुआ बना के ले गए कि ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, तो उसका भी कर्म लग जाएगा, है ना। कि और कितना मतलब बोलते कि अरे
वो तो मेरे लिए ये बना कर लाए थे, है ना, अरे उन्होंने तो मेरे लिए इतना कुछ किया था। तो जब ये छोटी-छोटी चीज़ों के कर्म लग रहे हैं यहाँ पे, है ना, आप जब हम कहीं पे अपने कदम रखते हैं सुबह उठते ही, है ना, तो पता नहीं कितने सारे जीव-जंतु छोटे-मोटे जो हमें दिख भी नहीं रहे, वो हमारे पैरों के नीचे आके दब जाके मर जाते हैं, है ना। जब हम गैस नॉब ऑन करते हैं तब पता नहीं कितने जीव-जंतु मर जाते हैं, जैसे ही हम गैस ऑन करते हैं वो अग्नि से, है ना, जो हवा में इधर-उधर घूम रहे होंगे, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, है ना। न जाने कितनी सारी चींटियाँ तो हमारे गोवर्धन परिक्रमा करते-करते वहाँ पे इस प्रकार से मर जाती होंगी। तो हर क्षण हमें कर्म लग रहा है, तो भगवान को कैसे नहीं लग रहा, है ना। तो इसलिए ये वाला श्लोक भगवान पहले ही क्लियर कर देते हैं कि न च माम तानि कर्माणि, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते। क्योंकि कुछ होते हैं, है ना, भटूरे लोग जो कि संसार में कहते रहते हैं, अभी भी कहते हैं, मतलब लोग वैसे कहते हैं कि, है ना, मॉडर्न टाइम में भी आप कंजर्वेटिव दिमाग वाले हो कि आप इतनी ज़्यादा भक्ति की बातें कर रहे हो, बट ये सेम चीज़ तो उन पर भी अप्लाई होती है कि इतना सारे भक्ति के प्रचार के बाद भी, है ना, इस्कॉन अभी ऑनलाइन भी इतना प्रचार कर रहा है, उसके बाद भी वही सारे फालतू के क्वेश्चन कि भगवान तो जो है उन्होंने पिछले जन्म में राम जी ने किसका बाली का वध किया था, और अगले जन्म में फिर उनको एक शिकारी ने और तीर चला के उनके पैर पे और इस प्रकार से उनका वध कर दिया। मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं। भगवान जब महाभारत में अर्जुन के सारथी बने हुए थे, भगवान युद्ध थोड़ी ना लड़ रहे थे, भगवान सारथी बने हुए थे, और सारथी को कितने सारे जो तीर वगैरह लगते रहते हैं, और वर्णन भी आता है कि भगवान को तीर वगैरह लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान के शरीर पे वो फूल की तरह बरस रहे हैं, है ना। इतने सारे जो तीर और अस्त्र शस्त्र उनको लग रहे थे, और एक तीर में मतलब उनको इस प्रकार से हो जाएगा। फिर उसकी एनालॉजी भी देते हैं, क्योंकि क्या नाम है उनका, वो बर्बरीक जी ने, है ना, उनके पैर के ऊपर वो तीर चला दिया था, इसलिए उनका पैर कमजोर हो गया। मतलब क्या कुछ भी, मतलब क्या बेवकूफ लोग हो क्या, है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी कहते रहते हैं। या फिर भगवान को भी अपने कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, इसलिए प्यार करते थे श्रीमती राधा रानी से, है ना, लेकिन होना उनको रुक्मिणी का पड़ा। तो ऐसी कई तरीके की बातें करते हैं और कहते हैं कि भगवान भी बंधन में बंधे रहते हैं, लेकिन भगवान आज के श्लोक में इस बात को पूरी तरीके से उड़ा के फेंक देते हैं, और अगले से अगले श्लोक में और अच्छे से उड़ा के फेंकेंगे, और कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि, ये सब कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं इन सब से आसक्त रहता हूँ, इसलिए निबधनंती धनंजया, है ना। हे धन के विजेता, यहाँ पे धनंजय का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने वर्ड मीनिंग में लिखा है, हे धन के विजेता। तो भगवान इस प्रकार से बताना चाह रहे कि ये सब, है ना, तुम इस सब के विजय हो, है ना। एक्चुअली भगवान इस श्लोक से ये भी बताना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से भगवान की ही तरह कर्मों से मुक्त हो सकते हैं या कर्म फल से मुक्त हो सकते हैं, पर उस बात पे बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे शिला प्रभुपाद फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं तात्पर्य में कि इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि भगवान कोई कार्य नहीं कर रहे। कोई यहाँ पे बोले अरे भगवान ने कहा था मुझे कोई कर्म नहीं बांधते, तो इसलिए भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया है ना, आप सबने पहले ही बता दिया कि जो गवर्नमेंट ऊपर पोजीशन पर होता है उसी के अंडर में सब कुछ चल रहा होता है। वो किसी को फांसी की सज़ा दे सकता है, किसी को कुछ अच्छी बेनिफिशियल चीज़ दे सकता है ना। जैसे क्या होगा, फांसी का उल्टा क्या होता है, किसी को इनाम दे सकता है ना, किसी को अच्छी पोस्ट पोजीशन दे सकता है, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर वो किसी को फांसी की सज़ा दे भी रहा है और ये सब कुछ कर भी रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, और या कोई राजा, ऐसे अभी तो सरकार होती है, पहले के समय में राजा होती थी, राजा होते थे। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है और उसको फांसी की सज़ा दे रहे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या राजा को इसका फल भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उसने एक दोषी को सज़ा दी है ना, उसने उसको फांसी की सज़ा दी है, तो क्या उसको फल भुगतना पड़ेगा? नहीं, है ना। क्योंकि वो अनासक्त होकर ऐसा कर रहा है। बल्कि आपको पता है इसका उल्टा है कि अगर सरकार, जैसे अभी के समय पे सरकार है, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आजकल रेपिस्टों को ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, या कोई भी बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं वो बेल करा लेते हैं, 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के अपनी बेल करा लेते हैं इस प्रकार से, है ना। तो ऐसा करने से जो व्यक्ति है जिसने अपना फल नहीं भुगता उसको और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये शास्त्रीय इंजंक्शन है, ये शास्त्रीय नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलती करी थी तो अच्छा है कि सरकार ही उसको दंड दे दे। नहीं तो जब प्रकृति उसको दंड देने पर आएगी तो कोई नहीं बचा सकता, और प्रकृति और ज़्यादा 2 गुना दंड देगी। क्योंकि पहले तो दंड इस बात का देगी कि गलत काम किया, फिर उसके बाद दंड से बच गया, है ना, कुछ अलग अलग किंतु परंतु लगा करके बेल करा ली और बच गया किसी तरीके से, तो दुगना झेलना पड़ेगा।
और जो सरकार ऐसे बचा लेती है ना, जो कि नाम के क्षत्रिय हैं, उनको भी और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके वजह से ये हुआ है ना। अगर कोई क्रिमिनल था और आपने उसको सजा नहीं दी, है ना, जैसे कोई रेपिस्ट को भी आजकल वो 2-3 साल की सजा दे देते हैं, है ना। वो निर्भया केस हुआ था, उसके लिए 11-12 साल लग गए इन लोगों को कंक्लूजन निकालने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको भी दोष लगेगा इस बात का, है ना, क्योंकि अगर उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं दी, तो इस बात का दोष लगता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर लेकिन एक सरकारी ऑफिशियल ऐसे फांसी की सज़ा सुना दे और फांसी पर चढ़ा दे, तो उसको थोड़ी अपराध लगेगा। वो तो न्यायाधीश है ना, वो तो न्याय के लिए कर रहा है, लेकिन अनासक्त होकर के। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि अब जीवात्मा का क्या होगा, है ना। तो चाहे वो इनाम दे रहा हो, चाहे वो पनिशमेंट दे रहा हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है ना। तो जैसे एक बार मैं पहले भी कह रहा था कि आ, क्योंकि एक जैसे एक पुत्र है ना, तो उसका जो सोर्स है वो उसके पिता है ना, अपने पिता से वो जन्मा है ना, लेकिन उसके पिता उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। इसलिए अगर पुत्र कुछ बाद में जाके गलत भी कर रहा है, तो उसके पिता थोड़ी ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसके पिता उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। जैसे कोई बच्चा अगर, और लीगली भी ऐसा ही होता है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर कोई बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाए या कितनी भी उम्र का हो, अगर वो कुछ एक्शन ले रहा है, तो इससे पिता का थोड़ी कोई लेना देना है। पिता उसके लिए थोड़ी ना बाधित होंगे, उसके कर्म बंधन में पिता थोड़ी ना फंसेंगे। तो भगवान तुम्हारे पिता के भी पिता, सुप्रीम फादर है ना। पितामह से जगतो माता धाता पितामह, है ना। भगवान हमारे दादाजी के भी दादाजी पर दादाजी है ना। तो इसीलिए है सब कुछ भगवान के वश में, और भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। पर अध्यक्षता का मतलब मुझे लगता है इतनी हिंदी यहाँ पे सबको आती होगी। अध्यक्षता का मतलब ये है कि भगवान की देख रेख में वो काम कर रही है ना। भगवान का उसमें कोई पर्सनल लेना देना नहीं होता, है ना। जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हो, है ना, और या डायरेक्टर हो ना। जैसे एक तो होता है प्रिंसिपल और एक होता है स्कूल के डायरेक्टर, जिन्होंने स्कूल बनाया है ना। मतलब जो उसके प्रॉपर्टी के ओनर है, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं, है ना। हाँ, सुपरविजन भी बोल सकते हैं अध्यक्षता को, है ना, कि उनके सुपरविजन में ये प्रकृति कार्य कर रही है ना। तो जैसे कोई स्कूल का डायरेक्टर है, तो उसको थोड़ी कोई मतलब है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। वो तो बस एक बार आके देख लेगा कि ओके, है ना, सब ठीक चल रहा है सब ठीक नहीं चल रहा है ना। पर अगर जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का डायरेक्टर है और कोई 5th क्लास का बच्चा है और उसके पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं, और उसकी मम्मी आके स्कूल के डायरेक्टर को बोले, जो कि सिर्फ लैंड ओनर है, वो प्रॉपर्टी के ओनर है ना, और कोई 5th क्लास के बच्चे की मम्मी आके बोले सर आप देखें ना, है ना, ये मेरा बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है, इसको थोड़ा बोलिए। अब वो ऊपर ऊपर से बोल देंगे कि बेटा, है ना, पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पर उनको कोई मतलब है इससे, है ना। उनको सिर्फ मतलब है कि यार ये स्कूल का पैसा है और स्कूल चलता रहे, बस उनको इनसे क्या मतलब है कि ये हो वो हो फलाना और ढिमकाना हो। तो इसी प्रकार से भगवान को, क्योंकि जैसा हम ही डिस्कस कर चुके हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कि ये संसार हमारे लिए बनाया गया है, ताकि हम समझें कि हम यहाँ पर क्यों फंस चुके हैं, है ना। जैसे कई हमारे वैष्णव जन इसको बड़े और अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं कि भगवान हमारे करोड़ों माँओं से भी ज़्यादा प्रेम करते तो हमारे माता पिता ही है। तो भगवान हमारी माता के समान है कि हम उनका हाथ पकड़ के जा रहे थे, और इधर उधर अन्य खिलौने देख करके आ सकते हो, अगर हाथ छोड़ करके भागे खिलौनों की तरफ, और जब से लेकर तब आज तक बस खिलौनों से ही खेल रहे हैं, है ना। बस यहाँ पे इतना सा फ़र्क है कि वो भगवान का हाथ पकड़े हुआ का ये मतलब नहीं है कि हम पहले गोलोक वृंदावन में थे और वहाँ से गिरे हैं, है ना। लेकिन क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के भिन्न अंश है, स्वांश नहीं है, दो अलग अलग होते हैं। स्वांश तो राम नरसिंह और ये सब जो अवतार है वो हो गए, और भिन्न अंश हम लोग हैं जो कि है भगवान के अंश, लेकिन भगवान से भिन्न है, भगवान नहीं है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग खिलौनों से आसक्त होकर भगवान को ही भूल गए, और इधर उधर के जगत के आपस की लड़ाइयों में, है ना, और इधर उधर की चीज़ों में आसक्त रह जाते और अपना मेन गोल ही भूल जाते कि किस लिए आए थे। तो यहाँ पे जो उदासीनवत श्लोक में बोला ना, सेकंड लाइन में उदासीनवत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उदासीन का मतलब ही यही होता है कि वो बस कार्य कर रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई आसक्ति नहीं है। इवन हमारे वैष्णव जन बताते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कि जब भगवान कृष्ण भी आते हैं, तो जितने भी असुरों को मारा था, बकासुर, अरिष्टासुर, है ना, और तृणाव्रत, ये जितने भी असुरों को मारा था भगवान ने, इनमें कृष्ण ने नहीं मारा था, है ना। इन सबको विष्णु तत्वों ने मारा था, है ना।
मुझे लगता है आप में से शायद काफ़ी डिवोटीज़ को ये पता होगा और कुछ को शायद नहीं भी पता होगा, है ना? तो जब भगवान कृष्ण आते हैं 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में, तो जितने भी असुरों को मारने का काम होता है वो भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। वो बाहर से ऐसा लगता ज़रूर है कि कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में, क्योंकि ये चीज़ भागवतम के दशम स्कंद में बताई है कि जब भगवान आते हैं तो उनके सारे स्वांश इनविजिबल विजिबल रूप में कहीं ना कहीं उनके साथ आते हैं, है ना? राम जी, नरसिंह अवतारी जितने भी है, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंकरषण, ये सब भगवान के साथ प्रकट होते हैं। तो जब इस प्रकार भगवान लीला कर रहे होते हैं तो जितने भी असुरों को ये भगवान के स्वांश मार रहे होते हैं, विष्णु तत्व मार रहे होते हैं, वसुदेव मार रहे होते हैं, कृष्ण नहीं मार रहे होते, क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया भी है कि वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। असुर मारना भौतिक कार्य नहीं है, लेकिन है भगवान की लीला ही, और लीला कभी भौतिक नहीं होती। लेकिन कृष्ण को इससे कोई लेना देना नहीं है ना? क्योंकि जब हम वो भजन भी दोहराते हैं, इसलिए मैं उस दिन कह रहा था, ये नोट करने वाली बात है कि श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरा। कौन कौन है सर्वेश्वरेश्वर? कृष्ण नहीं बोला, है ना? खाली कृष्ण नहीं बोला, खाली विष्णु नहीं बोला, वो नारायण भी बोल सकते थे, तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा, है ना? नारायण या फिर महाविष्णु, लेकिन उन्होंने क्या बोला? तुम ही सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, है ना? तो अब इसमें कई सारी चीजें हमें पता चलती है कि वो कृष्ण जो व्रज में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं ना, तो यहाँ पे द्वारका वाले कृष्ण तक नहीं बोला, है ना? जो कृष्ण व्रज में रहते हैं और जो नंद महाराज के पुत्र हैं, आप सर्वेश्वरेश्वर है। क्यों? क्योंकि इसीलिए यही कारण है ना कि भगवान आदि है ना? आदि मुकुंद है, गोविंद है, और उन्हीं से ये सारे मैनिफेस्टेशन फिर आगे निकलते हैं। तत्व की दृष्टि से सब सेम ही है ना? इसमें फर्क यही है कि जैसे हो सकता है आप में से कई डिवोटीज को ना पता हो, तो कई हमारे भक्त इस प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है ना? अब जब वो कंपनी में जाएगा तो सूट बूट पहन के जाएगा, है ना? एकदम अच्छे से सूट पहन के, नीचे पैंट पहन के और टाई लगा के, और वहाँ पे एक डेकोरम होता है ना? ऐसा तो नहीं कि वो पैर फैला के और ऐसे अंदर बैठ जाएगा बॉस की सीट पे, है ना? जब मीटिंग चल रही है तो एकदम सीट पे एकदम डेकोरम से बैठेगा, अच्छे से बैठेगा, सबसे मिलेगा, यस है ना? मतलब कंपनी का मालिक है तो बॉस तो नहीं बोलेगा। जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताएगा कि आपको क्या-क्या काम करना है, क्या-क्या मीटिंग करनी है ना? तो सब लोग उसको यस सर बोलेंगे, है ना? सर आपके लिए चाय लाऊँ, सर आपके लिए पानी, है ना? तो इस प्रकार से बोलेंगे, सब चापलूसी करेंगे उसकी। पर यही कंपनी का मालिक जब घर जाएगा और वहाँ पे, है ना, लंगोट बांध के घूम रहा होगा, है ना, या गमछा बांध के घूम रहा होगा, है ना, क्योंकि घर में सब ऐसे ही रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे घूम रहा होगा, वहाँ थोड़ी सूट बूट पहन के रहेगा। तो कोई पूछेगा, है ना, वहाँ पे कोई जो वाइफ है या बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर, है ना, कि आप पानी लेंगे या चाय लेंगे? वहाँ कोई ऐसे पूछेगा क्या, है ना? वहाँ पे वो गमछा पहन के, वो जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो, अब यहाँ पे घोड़ा घोड़ा खेल रहा होगा अपने बच्चे के साथ, और वो कमर पे बैठ करके पापा चलो, है ना, घोड़ा घोड़ा, इस प्रकार से वो कर रहे होंगे। तो यही भगवान के साथ है ना? भगवान एक ही है, लेकिन वैकुंठ में जाके वो नारायण एक अपने चतुर्भुज नारायण बन जाते हैं, और वहाँ पे, है ना, पूरे ठाट बाट से रहते, इतना पूरा श्रृंगार के साथ, है ना? और शंख चक्र गदा आदि, है ना, नीलोत्पल दल श्याम शंख चक्र गदाधरम, है ना? इस प्रकार से भगवान नीले कमल के समान लगते हैं, लेकिन शंख चक्र गदा आदि ये सब लेकर के वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और अगर हम भी वैकुंठ चले जाए ना, तो ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे हो ही जाएगा, है ना? क्योंकि नारायण के आगे कोई ये नहीं बोल सकता कि नारायण क्या आप मेरे साथ, है ना, कबड्डी खेलना चाहेंगे ना, है ना? नारायण को देख के, उनका जो मुकुट होता है ना, उसी को देख के, उनके चरण देख कर ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, है ना? जैसे जब हम तिरुपति जी के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पे, है ना, वो पीछे से बज रहा होता है, वेंकट रमणा गोविंदा, है ना? तो इस प्रकार से वो एक गूज बम से नहीं हो जाते, मतलब अपने आप ही हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि ये तो, है ना, विष्णु तत्व लग रहे हैं और ये तो भयंकर स्वरूप लग रहा है इनका, है ना? क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में है ना? तो ऐश्वर्य भाव में भगवान स्थित हो जाते हैं, है एक ही तत्व से, एक ही है, बस ये कि कपड़ों का फर्क है। तो वहाँ पे जाके भगवान का रस बदल जाता है ना? कपड़े बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे ऑफिस वाला रोल निभा रहे होते हैं, है ना? तो वहाँ पे इस प्रकार लीला कर रहे होते हैं ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ में, और यही भगवान यहाँ पर आकर सिर्फ एक बांसुरी और धोती और मुंह पर मोर पंख लगा के ग्वाले की तरह घूमते रहते और खुद ही भूल जाते कि मैं भगवान हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली, कि अभी मैं रिसेंटली किन्हीं से सुन रहा था कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, कि वो भूल गए कि वो भगवान है। नहीं,
भगवान एक्टिंग नहीं करते, भगवान सच में भूल जाते हैं। ये उनकी योग माया शक्ति है, ये उनकी पोटेंसी है कि अपनी ही इच्छा से वो खुद ही भूल जाते हैं कि वो भगवान है। क्योंकि एक्टिंग करेंगे तो उसमें वो मज़ा थोड़ी ना आएगा, है ना? एक्टिंग करने में वो प्रेम रस फ़ील नहीं होगा। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त भी, ऐसा नहीं कि भगवान और जैसे नंद महाराज है ना, लीला कर रहे हैं या यशोदा मैया भगवान के लिए रो रही हैं, तो इसका ये मतलब, या यशोदा मैया डंडा लेके भाग रही कृष्ण के पीछे, तो ये मतलब नहीं कि यशोदा मैया एक्टिंग कर रही है, उन्हें पता है कि वो भगवान है, लेकिन बस वो भूलने का नाटक कर रही है। नहीं, वो सच में भूल जाते हैं, है ना? क्योंकि योग माया शक्ति का प्रभाव ऐसा है भगवान की कि अच्छे से अच्छे भूल जाते हैं, है ना? भगवान ने अपनी योग माया शक्ति बलराम जी के ऊपर ही चला दी थी जब ब्रह्म विमोहन लीला हो रही थी। अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि अगर बलराम जी को पता रहता है 1 साल तक कि ये सभी कृष्ण हैं, जितने भी बालक उपस्थित हैं वो खेल रहे हैं, सब कृष्ण हैं और ये उनके असली मित्र नहीं है, तो बलराम जी बेहोश हो जाते हैं ना। बलराम जी उनके बिना रह नहीं पाते क्योंकि अपने भक्तों से, मित्रों से इतना प्रेम करते हैं। अब इसका गलत मतलब नहीं निकालना है, कृष्ण तो नहीं हुए, है ना? ऐसा नहीं है, पर एक लीला का, है ना, ये स्टोरी फॉर्म है कि बलराम जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते, इतना प्रगाढ़ प्रेम करते कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर इन्हें पता लगा तो पता नहीं ये इस प्रकार से रह पाएंगे कि नहीं, अनकॉन्शियस ना हो जाए। इसलिए बलराम जी को पता ही नहीं लगने दिया 1 वर्ष तक कि ये उनके गोप सखा ही है ना? और गोप सखा नहीं है और ये सब कृष्ण है, ये पता ही नहीं लगने दिया उन्होंने बलराम जी को, क्योंकि साक्षात उन्हीं के एक ही है दोनों, है ना? एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं, है ना? 2 ही अंतर है, एक रंग का और एक पोजीशन का, है ना? क्योंकि एक सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान है, बाकी दोनों में कोई भेद नहीं। कृष्ण बलराम आर वन, है ना? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान इस जगत में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आते हैं ताकि हमें याद दिला सके कि हमारा भगवान से संबंध है, क्योंकि हमारा तो मेमोरी लॉस हो चुका है। और मेमोरी लॉस क्या, हमारी मेमोरी में कोई हार्ड डिस्क में कुछ है ही नहीं कि अभी कभी हमने भगवान के साथ लीला करी हो, है ना? तो मेमोरी लॉस इस प्रकार से हुआ है कि हम भगवान के थे, भगवान के होना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पे, है ना, खेल-खिलौनों से आसक्त होके इधर मुड़ चुके हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब जो प्रकृति चल रही है मेरी अध्यक्षता में चल रही है और तुम बेवकूफ़ों की वजह से चल रही है, लेकिन मेरा इसमें कोई लेना-देना नहीं है ना? मैं इस सब से परे हूँ और मैं ये सब कर्मों में नहीं फँसता। क्यों फँसेंगे भगवान? और इसलिए जब लीला भी करने आते तब भी नहीं फँसते, इसलिए इससे अगले के अगले श्लोक में बोलेंगे, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्, है ना? अब इसका क्या अर्थ है वो जिनको पता है ठीक है, बाकी नहीं तो हम परसों पढ़ेंगे, है ना? अगले से अगले श्लोक में। तो इसलिए ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते और मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में से सदैव विरक्त रहता हूँ। ऐसा नहीं कि कभी-कभी विरक्त रहता हूँ, कभी-कभी फँस जाता हूँ, नहीं, है ना? सदैव विरक्त रहता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं आता जब मैं फँस जाता हूँ, है ना? इसलिए अभी कुछ दिन पहले हमें कोई एक मुस्लिम व्यक्ति मिले थे, है ना? तो वो पूछने लग गए कि आप इस्कॉन वालों का क्या मतलब, सॉरी, आप लोग क्या हैं, है ना? और क्या फ़ॉलो करते हैं? तो मुझे बाद में पता चला कि ही वाज़ अ मुस्लिम, सो यही चर्चा होने लगी, तो वो कहने लगे कि हम लोग जो है वो किसी को भगवान नहीं बोलते, किसी इंसान को भगवान नहीं बोलते। हम मुस्लिमों का ये है कि हम लोग जो पैगंबर साहब थे ना, जो मोहम्मद, क्या नाम है? जो मोहम्मद आए थे, है ना, हम उनको भगवान का मैसेंजर बोलते हैं। हम उन्हें ये नहीं कहते कि वो कोई ऊपर वाला है या ईश्वर है, भगवान है, जो भी जिस भाषा में बोलता है कि वो ही भगवान है, हमने ऐसा कभी नहीं बोला। ऐसा वो मुस्लिम कह रहे थे। तो कहने लगे कि आपके ये जो कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, वो इंसान अच्छे थे, हम मानते कि वो इंसान अच्छे थे, पर उनको भगवान कह देना। तो फिर हमने बोला कि आपने खुद बोला, अभी आपने खुद बोला कि आपके मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है, और ये कहाँ बताया? कुरान में बताया है ना? और बाइबल में क्या बताया कि जीसस इज सन ऑफ कृष्णा, है ना? और अब वो कहने लगे कि नहीं, इसमें एडल्ट्रेशन है, पर आप जैसे इतना तो चैट जीपीटी पे भी सर्च करके देख सकते हो, एडल्ट्रेशन नहीं है, है ना? अब हर व्यक्ति यही बोलेगा कि मेरे वाला सही है और बाकी जितने भी धर्म की बुक्स है वो सब एडल्ट्रेटेड है। तो कहने लगे कि नहीं है, तो हमने निकाल के दिखाया कि नहीं, देखो बाइबल में जीसस कह रहे हैं कि आई एम सन ऑफ कृष्णा, सॉरी, आई एम सन ऑफ गॉड, है ना? और गॉड कौन है ना? एक कह रहा है कि मैं मैसेंजर हूँ, एक कह रहा है कि मैं सन हूँ, है ना? तो इस प्रकार से भगवान गीता में कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मत्तपरतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ सत्य नहीं है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि, एक बात बताओ, अगर भगवान बाधित नहीं है ना, क्योंकि भगवान का मतलब क्या है कि ही इज़ अनलिमिटेड। अगर वो अनलिमिटेड है तो वो क्यों इस धरती पे मनुष्य रूप लेकर आ नहीं सकते, है ना? ये सवाल है आपसे,
है ना? क्योंकि वो कहने लगे कि भगवान आसमान में रहते, ऊपर वाला, है ना? या खुदा, है ना? भगवान आसमान में रहते हैं। तो भैया आसमान भी तो इस महतत्व के अंडर में आता है, आसमान भी तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आता है। ये क्या बात हुई कि आसमान में रहता है ना? तो इस प्रकार से इसलिए फिलॉसफी में स्ट्रॉन्ग हमें होना चाहिए, है ना? तो यही बात है कि भगवान खुद इस बात को कहते हैं, है ना? अगर आपको शास्त्रों में विश्वास है और नहीं है तो फिर उसके लिए हम और कुछ करेंगे, है ना? पहले आपको शास्त्रों में विश्वास दिलवाएंगे, लेकिन अगर शास्त्रों में विश्वास है तो भगवान खुद कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और आपके शास्त्रों में कह रहे हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, और बाइबल वाले कह रहे हैं कि, है ना, मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो सब एक ही तो बात कर रहे हैं, कौन अलग अलग बात कर रहा है? ना जीसस ने बोला कि मैं भगवान हूँ, ना मोहम्मद जी ने बोला कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान कह रहे कि मैं भगवान हूँ, और वो लोग कह रहे कि मैं भगवान का बच्चा और मैसेंजर हूँ। तो यस, है ना, भगवान ही एकमात्र परम सत्य है। और फिर भी हमारे कुछ हिंदू भाई बहन है जिनको खुद ही नहीं समझ में आता कि भगवान कौन है ना? और वो इधर उधर लग जाते हैं ना, कोई संतोषी माता को। एक्चुअली अब ये कड़वा सच है, लेकिन वो मुस्लिम खुद बोल रहा था। वो कह रहा था कि आप ये जो आप लोग हैं ना, किसी को भी भगवान बोल देते हो, है ना? पेड़ पौधे को भी भगवान बोल देते हो, किसी डॉक्टर ने अच्छा कार्य करा उसको भी भगवान बोल देते हो। अब मैं सोचने लग गया कि मैं इस पे क्या बोलूँ, है ना? क्योंकि ये तो सत्य है ना? मतलब बेवकूफ़ लोग ऐसा करते हैं, किसी को भी भगवान बना दें, किसी ने अच्छा कार्य करा तो उसको भगवान बना देंगे, है ना? बट ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवान ये सब करते हैं, लेकिन उदासीन रह करके करते हैं। और भगवान यहाँ पे हमें भी समझाना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार से उदासीन रहकर कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार हम निकल पाएंगे, है ना? जैसे हम कोई छोटे से छोटा कार्य भी कर लेते हैं तो उसमें इतनी आसक्ति हो जाती है हमें कि मैंने किया है ना? बुद्धि उससे बिल्कुल चिपक जाती है, ऐसा महाराज जी कह रहे थे, है ना? तो क्योंकि महाराज तो सबसे परे हैं, लेकिन इसलिए मैं महाराज जी का नाम लेकर के कह रहा हूँ, है ना? क्योंकि हम कोई छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं, जैसे अगर कुछ भगवान के लिए कुकिंग भी किया है ना? तो ऐसे दिमाग में रहता है कि मैंने बनाया है ना? मैंने भगवान के लिए बनाया है, और 10 साल तक उसी को गाते रहेंगे। तो कुछ पढ़ाई किया है, कुछ ड्राइंग किया है, चाहे भगवान के लिए भी किया हो, है ना? या किसी के लिए भी किया हो, कुछ ड्राइंग किया, कुछ पेंटिंग बनाया, कुछ खाना बनाया, है ना? या कोई छोटी-सी छोटी चीज़ भी करी, तो वो बुद्धि में रहता है कि मैंने किया है। जबकि ये बिल्कुल हम भगवद गीता के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तीसरे अध्याय में, क्या? प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार के वजह से व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, पर आप कर ही नहीं सकते, प्रकृति आपसे करा रही है जबरदस्ती, है ना? जैसे कोई व्यक्ति अब कोई ये भी नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति करा रही है तो मुझे कर्मफल क्यों लग रहा है ना? प्रकृति से जो अर्जित गुण है वो है हमारे ही, है ना? जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि पैसा आना होगा तो लेटे-लेटे आएगा घर पे, अपने आप आएगा, मैं क्यों कहीं पे काम करने जाऊँ? ऐसा नहीं है। अगर आपकी डेस्टिनी में अगर है कि इतना पैसा आना है, तो आपको उसके लिए कार्य करना ही पड़ेगा। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो प्रकृति छत गिरा देगी, है ना? मतलब आपको बाधित करेगी कार्य करने के लिए। जैसे कोई बच्चा हो पूरे साल पढ़े ना, है ना? लेकिन अंत दिनों में उसको एंग्जाइटी होने लग जाती है जब एग्जाम्स पास आने लग जाते हैं, तो पढ़ना ही पड़ता है। तो प्रकृति उससे जबरदस्ती करा रही है ना? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं सोच सकते कि जब समय आएगा तो प्रकृति कराएगी ही कराएगी, लेकिन करा प्रकृति ही रही है ना? हर समय पे अगर प्रकृति हट जाए तो हम अपनी इच्छा से कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? तो जो एनर्जी सोर्स है, जो कुछ भी है, वो सब प्रकृति से आ रही है ना? तो प्रकृति कराती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? हम कुछ नहीं कर रहे इस भाव से कि बोलते हैं सेल्फ मेड मैन हूँ मैं, है ना? या सेल्फ मेड वुमेन हूँ और जो करा है मैंने करा है ना? चीज़ों का अहंकार हो जाता है। मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, है ना? आप नहीं रहोगे तो दुनिया और अच्छे से चलेगी, आप बोझ बने हुए हो, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम समझ जाएँ, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अहंकार हो जाता है छोटी-छोटी चीज़ों का, है ना? कि ये मैंने करा है, मैंने करा है ना? और कहने सुनने के बाद भी बता दूसरों को खुद से बताने के बाद भी वो अहंकार रहता है, और फिर बताते रहते हैं कि वो मैंने किया था ना उस टाइम पे, मैंने ऐसा किया था, है ना? अभी मुझे कोई एग्ज़ाम्पल याद नहीं आ रहा, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जाने-अनजाने में मैं महाराज को बता रहा था ना, महाराज आपने 7 बोला था महाराज, महाराज 10 हो गए महाराज, है ना? हालाँकि इस उद्देश्य से बताया था क्योंकि हमारे जो षट गोस्वामी हैं वो भी चैतन्य महाप्रभु को रिपोर्टिंग करते थे जाके, कि कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना? कितनी उन्होंने हरिनाम करा है और कितना प्रचार किया है। लेकिन जाने-अनजाने में वो पता ही नहीं चला कि एक बार की जगह 10 बार बता दिया महाराज को, है ना? सो
इसमें वो फिर कहीं न कहीं वो भावना आ ही जाती है कि मैंने किया ना, है ना? देखा मैंने किया था, है ना? तो इस प्रकार से रह जाता है अंदर। या कुछ कुकिंग करा हो, है ना? तो इस प्रकार जब अभी कुछ रिसेंट फेस्टिवल था, पता नहीं क्या था, है ना? तो आई गेस सीता नवमी थी, तो उस दिन सब डिवोटीज़ ना, मतलब महाराज जी को मैंने भी भेजा था फ़ोटो कि महाराज ये सब भोग ऑफरिंग्स बनाए हैं ना, बंगाली ऑफरिंग्स बनाए हैं। तो महाराज उसके बाद 2 दिन बाद ही क्लास में बोलने लग गए, है ना, कि बोलते कि मैंने कुकिंग करा है भगवान के लिए, है ना, ये मैंने किया था, है ना, इस प्रकार से। तो मतलब कोई छोटे से छोटे कार्य से भी वो बुद्धि इतनी चिपक जाती है कि मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने किया था। बट हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? और भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी कभी आज तक नहीं गिनाया कि मैंने आपके लिए ये किया, है ना? भगवान तो पता नहीं हमारे लिए क्या-क्या गिना सकते हैं। कई बार हम लोग लांछन लगाते हैं भगवान के ऊपर कि मैं शायद सही से भक्ति नहीं कर रहा, तो शायद भगवान ने मुझे छोड़ दिया, है ना? अगर भगवान छोड़ देते ना भैया, तो हमारा एग्ज़िस्टेंस ही खत्म हो जाता, है ना? पर भगवान तो कभी छोड़े ही नहीं है, मतलब सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। एक नास्तिक को भी, है ना, कोई नाली में भी पड़ा हो, कोई एक कीड़ा भी हो, एक स्टूल ईटिंग वाला कीड़ा भी हो, है ना? उसको भी भगवान सब कुछ खाना, पानी सब कुछ प्रदान कर रहे हैं उसके नेचर और सबके अकॉर्डिंग। तो भगवान हमें कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? जो मनुष्य योनि में रह करके और वैष्णवों के चरणों में रह करके भक्ति करने का प्रयास करें। इसलिए ये हमारा स्वभाव है कि हम किसी को दोस्ती कर करके छोड़ देते हैं। भगवान का ये स्वभाव कभी नहीं है कि वो किसी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उनके हैं। भगवान कभी हमें छोड़ ही नहीं सकते, है ना? जैसे सरकारी नौकरी होती है ना कि रेज़िग्नेशन उसमें नहीं दे सकते। ना हम छोड़ सकते हैं, भगवान छोड़े बैठे हैं, लेकिन स्वभाव के हिसाब से ना हम कभी भगवान को छोड़ सकते हैं और ना भगवान हमें छोड़ सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? इसलिए ये क्वेश्चन ही बेवकूफ़ों वाला है कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया क्या? है ना? ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम ऐसा समझते हैं भगवान ने हमें छोड़ दिया, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसलिए यहाँ पे ये भी हमारे लिए लेसन है कि किस प्रकार भगवान उदासीनवत रह करके कार्य करते हैं और हम भी इसी प्रकार उदासीनवत रह करके कार्य कर सकते हैं, है ना? जैसे अमरेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि ये नहीं कि मैं नॉन डिवोटी फैमिली में रहता हूँ, है ना? या मेरी बहुत अनफ़ेवरेबल सिचुएशन है, तो मैं घर से ही भाग जाऊँ, है ना? भक्ति हो नहीं पा रही है, तो ऐसा करता हूँ, घर से भाग जाता हूँ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि क्या एक कमल का फूल कभी कीचड़ से भागना शुरू कर देता है? कि यहाँ चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, मैं नहीं रह सकता, लेट मी रन, है ना? ऐसा कभी कमल का फूल नहीं कहता, है ना? वो कीचड़ में भी कमल का फूल ही रहता है और इतना सुंदर वहाँ पे खिला हुआ रहता है, और वहाँ कीचड़ से निकाल के उसको भगवान को ऑफ़र कर दिया जाता है ना? तो ये कमल के फूल की ग्लोरीज़ है ना? तो इसी प्रकार से हमें भी बनना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए कि इस संसार में रहना है, पर उदासीनवत रह के कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी मतलब नहीं कि यहाँ से भाग ही जाएँ, है ना? त्यागने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ कर के भाग जाएँ और जंगल में चले जाएँ। ऐसा हमारे किसी भी, है ना, आचार्य नहीं बताते, और आचार्यों ने किया है लेकिन हम उन्हें इमिटेट नहीं कर सकते। तो इसलिए वी शुड लर्न कि जहाँ पर है, क्योंकि हम ना तो इतने बड़े कोई वैष्णव महाजन हैं कि भाग के चले रहेंगे तो पूरे दिन 192 माला कर लेंगे, है ना? 192 राउंड शिला हरिदास ठाकुर की तरह, है ना? इमिटेट करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जिसने आज तक कोशिश करी है, सब तीसरे दिन बाथरूम में पड़े मिले, है ना, बेहोश होके। तो ऐसा कोशिश भी नहीं कर सकते और ना करना चाहिए, है ना? क्योंकि हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा जी है, कोई हमारी तरह गाय के गोबर नहीं है, है ना? तो इस प्रकार हम तो गाय के गोबर भी नहीं है, है ना? महाराज बोल देते हैं, पर हम तो वो भी नहीं है, है ना? इतने शुद्ध भी नहीं है कि गाय के गोबर बनने लायक भी हो। तो इस प्रकार उदासीनवत रह करके कार्य करने का यही अर्थ है कि इस जगत में है, पर जगत से कोई मतलब नहीं है ना? तो अब ये स्थिति में पहुँचना, कहना आसान है, लेकिन इस स्थिति में पहुँचना थोड़ा मुश्किल है ना? और प्रैक्टिकल इसमें काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब तुड़वा दीजिए। ये कैसी बात हुई? हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे और रिश्ते नाते जुड़वा दीजिए, वो कह रही है मेरे रिश्ते नाते तुड़वा दीजिए, है ना? जबकि अनफॉर्च्युनेटली भक्ति में होने के बाद भी हम लोग कई बार समझते नहीं हैं कि भक्त संग का मतलब क्या होता है। भक्त संग का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएँ और आस-पास जो लोग हैं, है ना, उनसे ज़बरदस्ती की रिश्तेदारियाँ जोड़ें। नहीं, है ना? भक्त संग का मतलब है कि उनसे हरि कथा चर्चा हो, यानी कि आपस की चर्चा हो रही है, साथ में बैठ के, और जो मतलब ये सब लाइक डिवोशनल है, ये सब भगवान से रिलेटेड है, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि सच में हर समय पे हम भगवान से इसको रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आराम से, है ना, कहीं पे पिकनिक के लिए गए थे, है ना? पिकनिक के लिए ही जाते हैं,
है ना? जबकि इच्छा होती है कि धाम यात्रा के लिए जाएँ, है ना? लेकिन बाद में वो कब पिकनिक बन जाती है पता नहीं चलता। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कुछ भक्त हैं वो वृंदावन धाम यात्रा के लिए या कहीं भी हाउस प्रोग्राम के लिए गए हैं। अब वहाँ पे जाके भूल ही गए कि असली उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना था, है ना? वहाँ पे सिर्फ़ प्रसाद पर पूरा फ़ोकस है और पूरा मतलब ठीक है प्रसाद पाना चाहिए, है ना? ये नहीं कह रहा कि प्रसाद नहीं पाना चाहिए, लेकिन उसको पाते-पाते भी है ना और बस आपस की चर्चा में लग गए। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं मच्चित्ता मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परम, है ना? कि जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन वहाँ पे कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, बाद में फिर रियलाइज़ होता है कि अरे! पूरा दिन निकाल दिया और अब समझ में आ रहा है कि भगवान की चर्चा तो हुई ही नहीं, है ना? तो इस प्रकार से वी शुड बी वेरी, वेरी, वेरी कॉशियस, है ना? क्योंकि भगवान ने सीधा-सीधा बता दिया कि मेरे भक्त का क्या सिम्पटम है कि जब मिलते हैं आपस में, तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, हम जब मिलते हैं तो अपने बारे में, इधर-उधर के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है सब कुछ, कृष्णा सेंट्रिक रहता ही नहीं। और 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने प्रभुपाद ने क्या बताया तात्पर्य में, है ना? कितनी बार श्रील प्रभुपाद ने इस बात पे फ़ोकस किया है कि भक्त लोगों को आपस में भगवान की चर्चा करनी चाहिए और ये बोनाफाइड वे है, ऑथराइज़्ड वे है और कि सबसे ज़्यादा जल्दी भगवत प्राप्ति इससे हो सकती है कि अगर हम भगवान के बारे में आपस में चर्चा चलाएँ, जब आपस में एक-दूसरे से मिलें और यही तो भक्ति संघ का मतलब है ना? इवन जब शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों से मिलते थे, शिला प्रभुपाद कहते थे कि सपोज़ करो कि मैं मायावादी हूँ और तुम जो है वो कृष्ण भक्त हो और अब मुझे हराने की कोशिश करो। मैं तुमसे डिबेट करूँगा और तुम मुझे हराने की कोशिश करो। इस प्रकार शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ करते थे ताकि वो सीखें, है ना? तो लेकिन अभी इंटरनेट के वजह से है ना फ़ोन चलाते-चलाते और आस-पास में हम लोग लोनलीनेस को मिटाने के लिए इतने ज़्यादा कॉशियस हो गए कि यही भूल गए कि भगवत चर्चा होती क्या है ना? भगवत चर्चा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ वस्त्र बाहर से साधु वाले पहनकर साधु वेश में और बातें कुछ और कर रहे हैं, है ना? अम, ठीक है, कभी-कभी चलता है ना? लेकिन मतलब कभी-कभी भी क्या चलता है कि बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर मंदिर आकर के पहली बात तो जैसे ज़्यादातर जगहों पे यही होता है कि हफ़्ते में 1 बार हम मंदिर जा रहे होते हैं और उस हफ़्ते में 1 बार आकर के भी अगर साधु वेश पहन कर के भी अगर ये चर्चा हो रही है कि आप कौन से ऑफ़िस में काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी आ रही है ना? और आप अभी कौन से फिज़िक्स वाला से जेईई की पढ़ाई कर रहे हो या कहाँ से कर रहे हो, है ना? देखो कई बार अब इसमें आप किसी सीनियर को है ना गाली मत दे देना। कई बार सीनियर डिवोटीज़ जानबूझ के उन्हें जूनियर्स को है ना ऐसे पूछना पड़ता है ताकि वो बिविल्डर ना हो जाए अचानक से, है ना? जैसे जो नए-नए भक्त हैं तो उनसे कई बार सीनियर्स को पूछना पड़ता है और सब ठीक है ना, क्या चल रहा है? क्योंकि उनसे डायरेक्ट भगवान की चर्चा पे नहीं आ सकते तो उन्हें घुमा कर के ले जाना पड़ता है ना? लेकिन मतलब जब हमें समय हो चुका है तो हमें ये समझना चाहिए क्योंकि हमारी क्लास तो डेली हो रही है ना? सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब हम हफ्ते में 1 बार मंदिर जा रहे हैं तो इस इन सब बातचीतों में समय ना गँवाएँ, है ना? मुझसे भी कई बार हो जाता है, पर जब हम इस पॉइंट को एड्रेस करेंगे तभी आगे ये होना बंद होगा, है ना? इसलिए महाराज इसमें एक चीज़ बता रहे थे कि कोई भी हमारा चीज़ कर्म कब बनता है? कर्म वो तब बनता है जब हम क्रिया में अहम की भावना लगा देते हैं। कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें अगर अहम की भावना आ गई तब वो कर्म बनता है। अगर वो ऐसा अहम की भावना ना आए तो वो कर्म रहेगा ही नहीं। अगर उसमें हम लोग सेवा मिला दें, है ना? या भगवत भावना मिला दें तो वो सेवा बन जाएगी, है ना? जैसे इस फ़ॉर्मूला को लिख लीजिए चाहे तो मैंने तो लिख रखा है कर्म इज़ इक्वल टू क्रिया प्लस अहमता, है ना? लेकिन अगर वो अहमता हटा के अगर आप भगवत भावना लगा दो या कृष्ण की इंद्रियों को सर्व करने की भावना लगा दो, तो वो सेवा बन जाएगी, है ना? वो कर्म फिर नहीं रहेगा, है ना? तो इसलिए इस श्लोक से हमें ये भी समझना चाहिए कि हम कर्म बंधन में इसलिए फँसे हुए हैं क्योंकि अहम की भावना है, वो उदासीन रह कर के कर नहीं पा रहे और ये तभी हो पाएगा, है ना, जब इसका प्रैक्टिकल एक ही तरीका है, जब ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान की चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई हाई-फाई चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ी है ना पहाड़ के ऊपर जाके एक पैर पे खड़े होके तपस्या करनी पड़ेगी, ये सबसे भी कुछ नहीं होगा, है ना? ये बोनाफाइड वे है जैसे मैंने बोला भी कि शिला प्रभुपाद हर जगह पे आप देखेंगे बार-बार इस बात की चर्चा करते हैं कि आपस में भगवान की चर्चा होनी चाहिए और इस संसार में भी यही होता है ना? आप किसी भी विषय के बारे में अगर बार-बार चर्चा कर रहे हो उसे आसक्ति हो जाएगी, है ना? जैसे अभी कई सारे भक्त हैं जो महाअवतार नरसिंह मूवी की बात कर रहे हैं, तो वो बार-बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, कब मूवी रिलीज़ होगी, कब क्या होगा? या फिर जब आप पहली बार वृंदावन मायापुर धाम जा रहे होते हैं,
तो बार-बार 1 महीने तक उसी की चर्चा करते रहेंगे। मैं जब वृंदावन जाऊँगा तो पहली बार कृष्ण बलराम के दर्शन करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो सोचिए उसमें कितना आनंद आता है ना? इसी प्रकार अगर किसी भौतिक वस्तु की या व्यक्ति की चर्चा करें, तो व्यक्ति से आसक्ति हो जाएगी, है ना? मतलब इस संसार में सब देखा जाता है कि वैसे है ना लोग छोटी-छोटी चीज़ों को आजकल प्रेम मान लेते हैं, ख़ासकर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, है ना? जो टीनेजर्स हैं, है ना? मतलब 25 साल तक के भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। वो छोटी-छोटी किसी से लाइक सिर्फ़ इंटरैक्शन हो जाता है, वो उसको प्रेम समझ बैठते हैं, है ना? कि दिस इज़ लव, है ना? एंड एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वॉर, है ना? तो ये सब प्रेम है ना? ये सब प्यार है और देखो कितना आनंद आ रहा है। हुआ क्या सिर्फ़ कुछ सेकंड का इंटरैक्शन, पर बुरा मत मानिएगा लेकिन अगर हम 8-8 घंटे 9-9 घंटे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे या किसी व्यक्ति से डायरेक्ट चर्चा करेंगे, तो गधे से भी प्यार हो जाएगा, है ना? मतलब मोह हो जाएगा, इस संसार की भाषा में प्यार बोलेंगे, है ना? लेकिन गधे से भी वो आसक्ति हो जाएगी और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक बार अमोघ लीला प्रभु जी कह रहे थे कि लस्ट इज़ इम्पर्सनल, है ना? तो अगर हम किसी व्यक्ति जैसे आजकल होता भी है कि सोशल मीडिया पे बच्चे या बड़े भी है ना एक दूसरे से बात करते रहते हैं चैट में और फोटो में एकदम वो स्नैपचैट वाला फिल्टर लगा रखा है तो गोरे चिट्टे दिख रहे हैं। अब किसी को क्या पता असलियत में कैसे दिख रहे हैं ना, वो फिल्टर भी 3 बार लगा रखा था फोटो में। अब वो सामने आएंगे देखेंगे ओ माय गॉड, है ना, व्हाट इज दिस, है ना? या हम किसी व्यक्ति के ऊपर भी इसलिए आसक्त होते हैं, रूप के प्रति आसक्त होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना? क्योंकि वो रूपवान है। अगर कोई कुरूप होगा उसके प्रति कोई अट्रैक्ट होगा क्या? है ना? जैसे स्त्री आकर्षण रहता है और स्त्रियों को पुरुषों के प्रति आकर्षण रहता है। आपको थोड़ा एग्जाम्पल क्रीप लगेगा पर इसको समझे कि है ना अगर कोई माता जी है ना, और उनके हमेशा इस प्रकार से नाक बहती रहती है यहाँ से और सारी उनके है ना मुंह में जाती रहती है इस प्रकार से, आप उनसे कभी अट्रैक्ट होगे क्या? है ना? कभी आपको लगेगा काश है ना ये माता जी जो है वो मेरी हो जाती, काश मेरा इनसे विवाह हो जाता, आप कभी सोचोगे? तो ये आसक्ति अट्रैक्शन कहाँ से हो रही है? रूप के वजह से, है ना? एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर ये जो हमारे जो स्किन है जो सबसे अबव वाली स्किन है, अगर सिर्फ 2-3 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर भी अगर पूरा छील दे पूरे शरीर में, तो सब लोग एक जैसे मतलब अजीब ही दिखेंगे, एलियन जैसे। तो तब कोई होगा कि एक दूसरे से अट्रैक्ट, है ना? तो सब रूप के वजह से हो रहे हैं, है ना? इसलिए इस संसार में अगर उदासीन रहना चाहते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं कि सब हो पाए, तो इसके लिए है ना हमें भगवान की चर्चा हर समय पे करनी पड़ेगी और जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि इधर-उधर की चर्चाएँ हो रही है, वहाँ से भागना पड़ेगा, है ना? और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि चाहे वो प्रभु जीज़ हों, चाहे माता जीज़ हो, है ना? यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में भी प्रभु जीज़ है, इसलिए मेजॉरिटी में हम उन्हीं की बात करेंगे, पर ये दोनों के लिए वैलिड है ना? श्रीमद् गौर गोविंद महाराज तो इस पे बहुत है ना अच्छे से बोलते हैं कि अपोज़िट जेंडर से भी हमारा लिमिटेड इंटरैक्शन होना चाहिए, है ना? ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे तो बुद्धि फिर सकती है ना? और कितने सारे केसेज़ हम अभी देखते हैं ना, इवन डिवोटीज़ में भी इतने सारे केसेज़ हो जाते हैं, है ना? एंड अनफॉर्चुनेटली आपको शायद पता हो या ना पता हो, बट डिवोटीज में भी अभी इस्कॉन में डाइवोर्स केस बहुत बहुत तेज लेवल पे बढ़ रहा है ना? तो इस वजह से वी शुड बी वेरी वेरी मच केयरफुल, है ना? कि जो वैसे भी है ना, मतलब जो हमारी वाइफ नहीं है उनसे हमारा इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए, और आपके तो यहाँ पे कोई वाइफ है नहीं, है ना? सारे डिवोटीज अनमैरिड है ना? सिर्फ एक प्रभु जी को छोड़ करके। तो इसीलिए हमारा किन्हीं भी अब ये नहीं बोल सकते कि अरे क्या पता इन्हीं से शादी हो जाए, नहीं, क्या पता ना हो, है ना? होने से ज़्यादा ना होने के चांसेस हाइयर है, तो इस वजह से हम ऐसा किसी के लिए बोल नहीं सकते। तो इसलिए गृहस्थ में जाना है चाहे नहीं जाना है ना? आवर इंटरेक्शन फ्रॉम माता जी शुड बी वेरी मिनिमल, है ना? इसलिए गौर गोविंद क्योंकि तीसरे स्कंद भागवत में कपिल मुनि, है ना? कपिल मुनि माता देवहूति से कहते हैं कि मेरी इस माया शक्ति को देखिए, है ना? स्त्री स्वरूप में ये जो स्त्री स्वरूप है वो माया को मेरी क्या बोलते हैं ना, इस माया शक्ति को स्त्री स्वरूप में देखिए, और ये क्या कर सकते हैं कि अपने सिर्फ एक क्या बोलते हैं इसको, भ्रिकुटी, है ना, या भौहें, है ना, आईब्रोज हिला करके वो सिर्फ एक बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने कब्जे में कर सकती है। और गौर गोविंद महाराज इसके लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दे रहे थे, अब मुझे पता नहीं उसकी स्टोरी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ऐसे मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी, पता नहीं वो कौन सा राजा था, है ना, जो मतलब उसके दुश्मनों ने, है ना, इस प्रकार से एक सुंदर लड़की को भेजा था और वहाँ पे वो अपनी सुंदरता का जाल बिछा करके सिर्फ एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था, बहुत पावरफुल राजा था, और उसको पूरे अपने कब्जे में कर लिया। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ये पूरे तरीके से वैलिड है
कि एक माताजी सिर्फ़ अपनी भौहें हिला करके किसी को भी अपने कब्ज़े में कर सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए और इसलिए गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि इंटरेक्शन इतना मिनिमल होना चाहिए कि अगर उनसे डीलिंग्स करना भी है ना, अगर हमें अपोजिट जेंडर के साथ डीलिंग्स करना है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, माता जी को प्रभु जी से, प्रभु जी को माता जी से, कि अगर डीलिंग्स करना भी है तो डायरेक्ट उनकी फेस की तरफ नज़र नहीं होनी चाहिए, ऐसा गौर गोविंद महाराज कहते हैं, है ना, कि माता जी की फेस की तरफ नज़र नहीं होनी चाहिए, है ना। कोशिश रहे कि अगर नज़रें ज़्यादा नीचे रहें, है ना, इधर उधर घुमाते रहें, है ना। वो आपको पागल बोल सकते हैं, वो सोचेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, तो शर्मीला है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, इस प्रकार से बचने का। उन्हें बोलने दो, पागल बोल देंगे, क्या चला जाएगा। अगर लेकिन हम फंस गए तो जन्मों जन्मांतर उनके पीछे पागल बन के घूमते रहेंगे। तो अच्छा है कि भगवान के पीछे पागल रहें, है ना, कि इससे तो बेटर है कि उनके पीछे पागल बन करके घूमे, है ना। तो इसलिए किसी को पागल बोलना है, मेंटल बोलना है, जो बोलना है बोलने दो, है ना, लेकिन हमारा काम है हाँ, एक्चुअली एक और श्रीमद् भागवतम के श्लोक में आता है कि अम, किम विद्या किम तपसा श्रुतेन वा, है ना, 11वें स्कंद का श्लोक है, श्री श्रीमद् गौर गोविंद महाराज से सुना था। तो महाराज जी बता रहे थे किसी की विद्या का, किसी की तपस्या का, किसी की भक्ति का क्या फ़ायदा अगर कोई किसी स्त्री के पीछे एक नाचने वाला कुत्ता बन करके घूम रहा है ना। दिस इज़ भागवतम वर्स, है ना। सो इसलिए अम, हमें इसको अपने लेवल पे कितना उतारना है, पहले उतना प्रयास करें, है ना, कि किसी माता जी से ज़्यादा डीलिंग्स डायरेक्ट ना करें, ज़्यादा उनसे आँखों से आँखें ना मिलाएँ, क्योंकि अगर नैन मिल गए, जैसे अमोघ लीला प्रभु जी पता नहीं कौन सा डायलॉग मारते हैं ना, नैन मिल जाइए तो पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना। तो अगर वो हो गया तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, फिर भगवान की बातें छोड़ करके इधर-उधर की सारी बातें होंगी, है ना। तो वैसे भी हमें ध्यान रखने कि संसार में किसी से ज़्यादा घुले-मिले ना, और अपोज़िट जेंडर में तो ये ख़ासकर ध्यान रखना है ना। इसलिए अमरेंद्र प्रभु जी इसके लिए बताते हैं, है ना, कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर हरे कृष्णा महामंत्र करते रहे तो इधर-उधर की बातें होंगी नहीं, है ना। अगर कोई इधर-उधर की बातें कर भी रहा है तो हरे कृष्णा कह के निकल जाइए, है ना, या हरे कृष्णा बस इस प्रकार से कह कर के अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बातों में, है ना, रिप्लाई ही ना करें, या ज़्यादा से ज़्यादा बातों में जिसमें हमें लग सकता है कि हम फँस सकते हैं, है ना, तो अगर हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ही ना हो तो हमारे लिए बचने का रास्ता है ना। तो इस प्रकार हम उदासीनवत रह कर के, है ना, भगवान की सेवा कर सकते हैं, और इसके लिए यही अनिवार्य है कि इधर-उधर की बातों में ज़्यादा ना फँसे, प्रजल्पादी क्रियाओं में ज़्यादा ना फँसे, और अगर कुछ चर्चा करनी है तो भगवान के विषय में चर्चा करनी है। और रिसेंट एक्सपीरियंस है ना, रियलाइज़ेशन मेरा कुछ ऐसा हुआ कि कई बार, है ना, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मतलब बहुत सोचने के बाद भी याद नहीं आ रहा होता, है ना, कि क्या बात करनी है भगवान के बारे में, क्या करना है। तो उस टाइम पे गजेंद्र पति विष्णु प्रभु जी से इंस्पायर होके बीट बैग में हाथ डालिए और जपा करते रहिए, है ना। तो कुछ चर्चा करने के लिए नहीं तो ठीक है, हरिनाम ही कर लें, है ना। हमारी बुद्धि इतनी बेवकूफ़ वाली है कि सुबह क्या पढ़ा था वो नहीं याद रहता, तो ठीक है, हरिनाम करेंगे, क्योंकि हरिनाम इज़ ऑल अलोन पावरफुल, है ना। हरिनाम अकेले पावरफुल है सब कुछ रिवील कराने के लिए, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितः, तो वो हृदय में प्रकाशित साधु सेवा और हरिनाम सेवा से ही होगा। तो हरिनाम प्रभु की सेवा करें, है ना। फिर अगर कुछ चर्चा करने के लिए नहीं है तो या तो भगवान से रिलेटेड चर्चा करें, नहीं तो हरिनाम करें। पर इधर-उधर की चर्चा में फँसेंगे तो मरेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं कभी इन कर्मों में बंधता नहीं, तो अगर हम भी चाहते हैं कि बंधे ना, तो इन्हीं भगवान के आश्रित होना पड़ेगा और उनसे कृपा माँगनी पड़ेगी, कृपा की याचना करनी पड़ेगी, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, है ना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। किसी कोई प्रश्न है तो या कमेंट है तो ऐड